आज का सवाल फिर दो रेशो का है, करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। यहाँ बहुत सारे करंट आइटम्स दिए हैं। पहले सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज परखने हैं। फिर लिक्विडिटी रेशो के लिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देना है। सवाल पढ़ो। क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेएबल 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, कैश 1 लाख, डेप्टर्स 2 लाख, कैश एट बैंक 50,000, स्टॉक 90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000। पूछते हैं करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो निकालो। तर्क समझो। करंट लायबिलिटीज यानी वो कर्ज जो एक साल में चुकाना है, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स कैश, डेप्टर्स बैंक, स्टॉक, प्रीपेड और बिल्स रिसीवेबल। करंट रेशो एसेट्स बटा लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशो के लिए एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड घटाओ क्योंकि ये तुरंत कैश नहीं बनते। फिर वही लायबिलिटीज से भाग दो। अब निकालते हैं। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेएबल 40,000, आउटस्टैंडिंग 20,000, तीनों जोड़ो तो 2,20,000। करंट एसेट्स कैश 1 लाख, डेप्टर्स 2 लाख, बैंक 50,000, स्टॉक 90,000, प्रीपेड 30,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, सब मिलाकर 5,20,000। करंट रेशो 5,20,000 बटा 2,20,000 बराबर 2.36 यानी लगभग 2.421। लिक्विड एसेट्स 5,20,000 में से स्टॉक 90,000 और प्रीपेड 30,000 घटाओ 4 लाख। लिक्विडिटी रेशो 4 लाख बटा 2,20,000 बराबर 1.8221। और वो धोखा समझो। दो जगह गलती सबसे आम है। पहली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटीज में नहीं गिनना या प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स में नहीं गिनना। पर ये दोनों करंट हैं और इन्हें जोड़ना ही है। दूसरी और बड़ी गलती, लिक्विडिटी रेशो में स्टॉक और प्रीपेड घटाना भूल जाना। तब 5,20,000 बटा 2,20,000 आएगा, वही करंट रेशो। जबकि सही लिक्विड एसेट्स 4 लाख हैं और रेशो 1.82। स्टॉक और प्रीपेड हमेशा लिक्विड से बाहर। पक्का कर लो। एक, करंट एसेट्स 5,20,000 और करंट लायबिलिटीज 2,20,000। 2, करंट रेशो 5,20,000 बटा 2,20,000 लगभग 2.421। 3, लिक्विडिटी रेशो 4 लाख बटा 2,20,000 1.8221। सब आइटम्स को ध्यान से जोड़ा और फिर स्टॉक प्रीपेड घटाए। करंट और लिक्विडिटी रेशो का सवाल पूरा। अगला सवाल है ट्रेड रिसीवेबल यानी डेप्टर्स टर्नओवर रेशो, जहां डेप्टर्स की औसत से क्रेडिट सेल्स को भाग देना होता है। फुल कोर्स हर सवाल कदम से बिना जल्दी mtboard.ai पर।